नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जिसने भारत के रक्षा क्षेत्र में हलचल मचा दी है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारत ने अमेरिका के F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट का ऑफर ठुकरा दिया है। जी हाँ, ये वही F-35 है जिसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि धन्यवाद, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर F-35 नहीं तो फिर क्या? दुनिया में फिलहाल हमारे पास बस एक और ऑप्शन है, वो है रशिया का Su-57। लेकिन दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स इसे अपने लिए बिल्कुल फिट नहीं मानती है। कारण इंजन की प्रॉब्लम, रडार की लिमिटेशन, स्टेल्थ डिज़ाइन में कमियां और प्रोडक्शन का नंबर कम होना। यानी कि साफ शब्दों में कहे कि ये भी हमारे काम का नहीं है। तो अब बचे हम अपने दम पर। जी हाँ, यहीं से कहानी शुरू होती है एमका मार्क 1 की, यानी कि भारत का अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट। डीआरडीओ की एडीए की टीम इसके डिज़ाइन और वैलिडेशन के एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। और इस एमका के पहले वेरिएंट यानी कि एमका मार्क 1 में जी के F414 इंजन लगेंगे और मार्क 2 में इंडिजियस पावर प्लांट होगा, यानी कि स्वदेशी इंजन। अब बात करते हैं टाइमलाइन क्या कहती है, यानी कि समय क्या कहता है। पहली उड़ान तो 2028 में रखी है एमका की, प्रोडक्शन 2035 में होगा। लेकिन दोस्तों, हालात कहते हैं कि इतना टाइम नहीं है। अगर फंडिंग बढ़ाई जाए, क्लियरेंस टाइम बाउंड हो और प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप तेज हो, तो 2030 तक लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन शुरू हो सकता है इस एमका मार्क 1 का। इंडियन एयरफोर्स अभी 2 स्क्वाड्रन यानी करीबन 40 एयरक्राफ्ट लेना चाहती है एमका के, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये संख्या बहुत कम है। अगर हम 4 स्क्वाड्रन यानी कि 72 से 80 एमका मार्क 1 का ऑर्डर करें तो प्रोडक्शन लाइन भी टिकेगी और धीरे धीरे ब्लॉक वाइज अपग्रेड भी हो पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि F-35 प्रोग्राम में होता है। ये केवल एक जेट बनाने का मामला नहीं है दोस्तों, ये एक आत्मनिर्भर भारत का असली टेस्ट भी है, क्योंकि इससे हमें अपना खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिलेगा, जिसमें कि कंट्रोल हमारा खुद का होगा, अपग्रेड कब करना है, कौन सा सेंसर लगाना है, डेटा कैसे मैनेज करना है, ये सब हम खुद कर पाएंगे। तो F-35 को ना कहना और Su-57 को रिजेक्ट करना, दोनों ही मिलकर हमें एक ही रास्ते पर लेकर आते हैं, वो है एमका मार्क 1, वो भी फास्ट ट्रैक पर। यानी कि दोस्तों, अब ये वक्त आ चुका है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता और जंग की स्थिति में भी कोई किसी का साथ नहीं देता। खुद के स्वदेशी हथियार आपको फ़ायदा देते हैं, वही आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर कौन कब मुकर जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपकी घर में प्रोडक्शन हो रहा है, घर पर चीज़ें बन रही हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। यही वजह है कि भारत को अब एमका मार्क 1 प्रोजेक्ट पर काम तेज करना पड़ेगा, टाइमलाइन को और ज़्यादा शॉर्ट करना पड़ेगा। 35 का लक्ष्य लेके नहीं चलना, बल्कि 2030 तक इसके कुछ प्रोडक्शन वाले वेरिएंट आने शुरू होने चाहिए, ताकि एक एज मिल पाएगी हमें अपने दुश्मनों के ऊपर भी। और इवन यहाँ पर ये भी रहेगा कि ब्लॉक वाइज हम अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड भी करते रहेंगे। और संख्या बढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल जो 40 की संख्या एयरफोर्स इस वक्त मांग रही है एमका मार्क 1 के, तो ये नहीं चलेगा। कम से कम 70 से 80 यूनिटें कम से कम बने, ताकि इनका प्रोडक्शन काफ़ी बड़े स्तर पर हो सके। और चीज़ें बताती हैं दोस्तों, क्योंकि इस वक्त भारत की एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लगातार घट रही है और अब 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट उतने फ़ायदेमंद नहीं रह गए हैं जितने कि 5th जनरेशन के हैं। चाइना को देख लो, आप 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पे वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। इस वक्त भारत को अपने ड्रोन्स में भी इन्वेस्टमेंट करना होगा, एमका को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, अपनी सबमरीन्स प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना होगा। और अब समय आ गया है भारत के डिसीजन तेज भी हों, उन पर काम भी किया जा सके और डेडलाइंस पर ये काम हो सके। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।